खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे तमाम सुनने वाले आज की रोटी के भाई और बहनों को पास्टर राजन लखरा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से आप सभी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि पिता के सम्मुख आपके लिए विनती किया करता है, कोई है जो आपके ऊपर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को सुने या गीतों को सुने, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुनहरा मौका दिया। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा आज हमारे मन को, हमारे हृदय को छूइएगा और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को चंगा करिएगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारी यही प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की समस्या हमारे भाइयों के जीवन में पाई जाती है, प्यारे परमेश्वर उन्हें दूर कर, ताकि प्यारे परमेश्वर हमारे भाई और हमारी बहनें आपके उस आशीष को अपने जीवन में देख सके जो महान परमेश्वर आप उंडेलना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो लीजिए आज की रोटी में एक खूबसूरत गीत सुनिए। कितना महान, न कोई करेगा तेरे समान। बदले में तुझको मैं क्या दूं, आंसू सिवा कुछ है न पास। यीशु तेरा प्यार कितना महान, न कोई करेगा तेरे समान। बदले में तुझको मैं क्या दूं, आंसू सिवा कुछ है न पास।
मेरे भाई मेरी बहन, एक सुंदर गीत अपने परमेश्वर के जन के द्वारा आपने सुना और मुझे पूरा यकीनन विश्वास है परमेश्वर इस गीत के माध्यम से आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं थोड़ी देर खुदा के कलाम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं और जो अध्याय मैंने लिया है मीका और उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। मीका नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत कह रहा है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं। वे उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान में फूले बटोरे जाते हैं। क्या कह रहा है? परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वो उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलियान में फूले बटोरे जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जो है क्या कह रहा है? बताना मांग रहा है कि परमेश्वर की कल्पनाओं को कई बार हम नहीं समझ पाते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए कितनी योजनाओं को या कितनी कल्पनाओं को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, आप नहीं जानते। आप तो सोचते हैं कि कई बार मेरे भाग्य में शायद मेरे जीवन में सूखी रोटी लिखी हुई है, पर परमेश्वर आपके लिए योजना कुछ अलग बना के रखा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप एलिया नबी को देखें तो बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक एलिया नबी उस करित नाम नाले के पास छुपा हुआ था तो परमेश्वर उसके लिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसके लिए योजनाओं को तैयार नहीं किया था। पक्षी के द्वारा, एक कौवे के द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या कर रहा था? पूरा कर रहा था। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके द्वारा सुबह और शाम रोटी और हमेशा मांस लाकर उन्हें खिलाया करते थे। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय और उसकी 8वीं आयत देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरे धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे गहरा रक्षा करते चलेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की योजनाओं को आप समझने लगते हैं तब आपको यह भी बात समझ में आ जाता है कि उसने पांव फटने की नाई आपका प्रकाश क्या करेगा? चमकेगा। अगर आप भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी 19 आयत को देखें तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा, भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 19 आयत, वो याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। क्या कह रहा है? वो याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। और आगे कह रहा है, किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, उसके निर्णयों औरों ने नहीं जाना, यह की स्तुति करो। सब दूसरों ने नहीं जाना, पर जितनों ने जाना उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत बड़े बड़े मिरेकल को करके दिखाया। और मेरी यही दुआ है मेरे प्रियो, बाइबल क्या बतलाती है? वो याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम क्या करता है? बतलाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कल्पनाएं या परमेश्वर ने जो योजनाओं को आपके लिए तैयार किया है वो सारे वचन के द्वारा और विधियों के नियम के द्वारा आपको क्या करता रहता है? बताता रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के वचन पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है, अमल करना है और प्रभु से कहना, प्रभु तू हमसे बोल और हमसे बातचीत कर। और जब हम और आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, तो खुदावन अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या करता है? बातचीत करता है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा, इस गीत के द्वारा परमेश्वर आप सबों को खूब बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जोहार। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय। जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।